ओम शांति। आज है 9 अप्रैल, शिव बाबा की अव्यक्त मुरली, जिसका टॉपिक है न्यारा प्यारा, वंडरफुल, स्नेह और सुख भरा अवतरण। क्या कहा बाबा ने? न्यारा प्यारा, वंडरफुल, स्नेह और सुख भरा अवतरण। शिव जयंती। आज त्रिदेव रचिता बाप अपने पूज्य सालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। जैसी ज्योति स्वरूप बाप की पूजा होती है, यादगार मनाते हैं, तो बाप के साथ आप सालिग्राम आत्माओं की भी पूजा होती है। बाप एक त्रिमूर्ति शिव गाया और पूजा जाता है, और आप सालिग्राम आत्माएं अनेक हो। पूजा दोनों की होती है, क्योंकि बाप ने सभी बच्चों को अपने समान पूज्य बनाया है। कभी भी सालिग्राम को देखते हो तो क्या अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहे हैं। ये हम ही हैं, ऐसा लगता है? तो बाप ने बच्चों को समान तो क्या, लेकिन अपने से भी श्रेष्ठ और पूज्य बनाया है। बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है। बाप की पूजा एक ही शिवलिंग के रूप में होती है। आप बच्चों की, बाबा कहते हैं, आप बच्चों की सालिग्राम के रूप में भी होती है और देव आत्माओं के रूप में भी होती है। बाप से भी ज्यादा डबल रूप की पूजा, बाप से भी ज्यादा डबल रूप की पूजा के अधिकारी आत्माएं आप हो। जैसे डबल विदेशी कहते हो, तो डबल पूज्य भी हो, डबल ताजधारी भी बनते हो। निराकार बाप नहीं बनते। कहाँ कहाँ भक्त लोग शिव के प्रतिमा को ताज डबल देते हैं। क्यों? क्योंकि ताजधारी बनाया, इसीलिए कहाँ कहाँ ताज दिखा देते हैं। लेकिन बाप कभी भी रत्न जड़ित सोने चांदी के ताजधारी नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि ताज धारण होता है प्रैक्टिकल में, मस्तक में। तो निराकार बाप को मस्तक है क्या? शरीर ही नहीं है, तो ताज क्या धारण करेंगे? लेकिन क्या कहा बाबा ने? लेकिन स्नेह के कारण ताज दिखा देते हैं। तो बाप ने बच्चों को अपने से भी आगे रखा है। इतनी खुशी और इतनी श्रेष्ठ स्मृति रहती है। बाप दादा को अपनी जयंती मनाने की खुशी नहीं, लेकिन आप सबकी भी जयंती है। इसीलिए बच्चों की जयंती की खुशी है, क्योंकि बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता। देखो बाबा ने क्या कहा, और आप भी अकेले कुछ नहीं कर सकते हो। चाहे कहीं कहीं कोई बच्चों को थोड़ा सा आ जाता है। क्या आ जाता है? कि मैं ही करने वाला हूं। क्या आ जाता है बच्चों के अंदर? कि मैं ही करने वाला हूं। लेकिन क्या कहा बाबा ने? लेकिन सिवाय बाप के सफलता नहीं मिलती। तो ना बाप अकेला कुछ कर सकता है, ना बच्चे अकेले कुछ कर सकते हैं। अगर बाप बच्चों से मिलन मनाने भी साकार में चाहे व आकार में भी चाहे, तो ब्रह्मा का आधार लेना ही पड़ता है। ब्रह्मा के बिना कुछ कर नहीं सकता। माध्यम के बिना साकार मिलन नहीं मना सकता। शिव बाबा भी तो कितना प्यार बाप का बच्चों से है और बच्चों का बाप से है। एक दो के बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर बाप को किनारा किया, साथ नहीं रखा, तो अकेले कुछ कर सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं। अगर बाबा को किनारे कर दिया, साथ नहीं रखा, तो अकेले कुछ कर सकते हो? बाप कर सकता है, बाप भी नहीं कर सकता। तो ये बाप और बच्चों का साथ साथ दिव्य जन्म लेना, साथ साथ विश्व परिवर्तन करना
और साथ साथ अपने स्वीट होम में जाना। क्या कहा बाबा ने? साथ साथ दिव्य जन्म लेना, साथ साथ विश्व परिवर्तन करना और साथ साथ अपने स्वीट होम में जाना। ये ड्रामा की अविनाशी नूंद है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो यह नूंद अच्छी है ना, प्यारी लगती है। तो आज सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो या अपना? बाबा पूछ रहे हैं। बाप कहेंगे अपना और बच्चे कहेंगे आपका। बाबा, ये दिव्य अवतरण जिसको शिव जयंती व शिवरात्रि कहते हैं, कितना आत्माओं के लिए स्नेह भरा, सुख भरा अवतरण है। सतयुग में भी ऐसा बर्थडे नहीं मनाएंगे। आत्माएं आत्माओं का बर्थडे मनाएंगी, लेकिन इस समय आत्माएं परम आत्मा का बर्थडे मनाती हैं। सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा वंडरफुल बर्थडे जो एक ही समय पर बाप का भी हो और बच्चों का भी हो, ऐसा कभी होता है क्या? बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसा बर्थडे जहां बाबा का भी हो, पिता का और बच्चों का एक साथ बर्थडे हो, क्या ऐसा कभी होता है? अगर तारीख एक भी होगी तो वर्ष का या मास का या डेट का अंतर होगा। लेकिन ये अवतरण दिवस कितना वंडरफुल है जो बाप और बच्चों का साथ साथ है। इस यादगार दिवस का विशेष भक्त लोग भी दो विशेषताओं से ये दिवस मनाते हैं। दो विशेषताएं कौन सी हैं? बाबा पूछ रहे हैं। एक विशेष व्रत धारण करते हैं और दूसरा स्वयं को समर्पित करते हुए किसी को बलि चढ़ाते हैं। तो बलि चढ़ाना और व्रत धारण करना, ये दो विशेषता इस दिवस की हैं। अनेक प्रकार के व्रत धारण करते हैं, अनेक प्रकार के, चाहे कोई भोजन का करते हैं, कोई जागरण का करते हैं व्रत, कोई दूर दूर से पैदल चलते हुए करते हैं, कितना भी थक जाए लेकिन व्रत अपना वो पूरा करते हैं। बाबा कहते हैं चाहे कितने दिन भी लग जाए, कितना समय भी लग जाए, लेकिन व्रत नहीं छोड़ते। तो यह यादगार किसकी कॉपी है? आपका है। ब्राह्मण जीवन का व्रत और भक्तों का व्रत है एक दिन का। आपने भी जब ब्राह्मण जन्म दिव्य बर्थ लिया तो क्या व्रत लिया? सदा अज्ञान नींद से जागरण का व्रत लिया ना, कि थोड़ा थोड़ा नींद करके ये व्रत लिया, व थोड़े थोड़े झुटके खा लेंगे, ऐसे तो नहीं किया। तो आप सभी ने भी शिव जयंती व दिव्य बर्थडे पर जागरण का व्रत लिया। इसीलिए भक्त भी यादगार रूप में जागरण करते हैं। और आप सब ने भी शुद्ध भोजन का व्रत लिया। इसीलिए भक्त लोग भी कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार भी हो जाते हैं, तो भी अन्न के व्रत को तोड़ेंगे नहीं। तो आप सब भी कभी भी मन के आगे, तन के आगे, परिस्थिति के आगे तो व्रत तोड़ते हो क्या? कभी कुछ मिक्स खा लिया, ऐसे करते हो? कोई देखता तो है नहीं, चलो खा लिया। अपना नियम पक्का रखते हो ना, कि कच्चे हो? कभी कभी देख कर के थोड़े दिल होती है, कभी कभी दिल होती है एक ही जैसा खाना खाते खाते, कभी दूसरा भी खाने की दिल होती है। अच्छा, इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया व रशिया सभी पक्के हो ना? बाबा पूछ रहे हैं, या थोड़े थोड़े कच्चे हों? तो डबल विदेशी सभी पास हो गए और भारत वाले तो पास हैं ही। भारत वालों को फिर भी सहज है, डबल विदेशियों को इसमें डबल मेहनत भी है, इसीलिए पास हो इसकी मुबारक। तो एक बर्थडे की मुबारक, दूसरी पास होने की मुबारक और तीसरी कभी भी हलचल में न आए, सदा अचल रहना, इसमें पास हो
इसमें कह देते हैं क्या करें, सम टाइम, क्या कह देते हैं, सम टाइम। आज बाप दादा ने डबल विदेशियों के लिए बहुत रमणीक भाषा इमर्ज की। क्यों? क्योंकि डबल विदेशी ज्यादा पसंद करते हैं इंजॉय, है ना, कुछ होना चाहिए, कुछ इंजॉय हो। ऐसे शांत शांत क्या करें? तो बाप दादा शिवरात्रि पर इन शब्दों का सभी से दृढ़ व्रत कराते हैं। व्रत लेने के लिए तैयार हो या जब सुनेंगे तब कहेंगे कि ये तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। पहले तो मुश्किल शब्द संकल्प में भी नहीं लाएंगे। यह व्रत लेने के लिए तैयार हो। तो बाप दादा ने देखा कि जब तक संकल्प में दृढ़ता नहीं तब तक सफलता नहीं होती। संकल्प होता है लेकिन दृढ़ नहीं होता तो कमजोरी आती है। बहुत करके कमजोरी के यही शब्द कहते हैं, क्या करें व्हाट। तो अभी व्हाट नहीं कहना, लेकिन व्हाट की बजाय क्या कहेंगे, फ्लाई, उड़ना। तो जब भी व्हाट शब्द आए तो ब्राह्मण डिक्शनरी में व्हाट के बजाय फ्लाई शब्द है। दूसरा शब्द क्या बोलते हो, वाई। वाई यानी क्यों। तो वाई को क्या करेंगे, बाय बाय, सदा के लिए बाय बाय करेंगे या थोड़े टाइम के लिए रखेंगे। और तीसरा शब्द क्या बोलते हैं, हाउ। हाउ कैसे, नहीं। तो ऐसे जानते हैं, कैसे नहीं, नो अर्थात जानने वाले। जब तक कालदर्शी बन जाएंगे, जानने वाले बन जाएंगे, तो फिर हाउ कहेंगे क्या। हाउ कहना माना हवा आना, है ना। हाउ माने हवा आना। तो हवा अच्छा लगता है क्या, इसीलिए यही शब्द है जो कमजोरी लाते हैं, क्या क्यों कैसे, है ना। यही शब्द है जो व्यर्थ संकल्प के गेट खोलते हैं। इसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा कैसे हो सकता है ना। इस तरह के जो संकल्प हैं, वे व्यर्थ संकल्पों की, जब भी बाबा कहते हैं, जब भी व्यर्थ संकल्पों की क्यों लगती है तो किस शब्द से लगती है, इन्हीं शब्दों से तो लगती है ना। या क्यों, क्यों होगा, या क्या, वह कैसे होगा, ये कैसे हुआ, ये कैसे कहा, ये क्यों कहा। अब क्या करें, कैसे करें। तो कमजोरी के या व्यर्थ संकल्पों के गेट ये शब्द हैं। इसको डिक्शनरी में चेंज कर दो, फिर क्या होगा, आप भी चेंज हो जाएंगे ना। तो भक्त लोग आपको ही कॉपी कर रहे हैं। आपकी बेहद की बात है और उन्होंने हद के रूप में यादगार रखा। तो यह दृढ़ व्रत रखना, यही शिवरात्रि जयंती व शिवरात्रि मनाना है। मनाना अर्थात बनना। ऐसे नहीं सिर्फ केक काट लिया, लाइट जला दी, दीपक जला लिया, तो ये मनाना नहीं। ये मनोरंजन भी आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ काटना है और कुछ जलाना भी है। एक तरफ दीपक व मोमबत्ती जलाते हो, दूसरा केक काटते हो, तीसरा झंडा लहराते हो, चौथा गीत गाते हो, पांचवा डांस भी करते हो, और क्या करते हो, मीठा बांटते हो और खाते हो। बाबा कहते हैं तो अभी ये 6 बातें ही करनी पड़ेंगी। पहले तो दृढ़ संकल्प का अपने मन में दीपक जलाओ कि अब से, क्या कहा बाबा ने, कि अब से दृढ़ता द्वारा सफलता को पाना ही है। देखेंगे, पता नहीं, पता नहीं, नहीं होना ही है, करना ही है, गे शब्द नहीं है। और दूसरा, केक कौन सा काटेंगे, केक पूरा नहीं खाया जाता, काट कर खाया जाता है। तो क्या काटेंगे, बाबा पूछ रहे हैं क्या काटेंगे। जो भी संपन्न बनने में, संपूर्ण बनने में कोई भी संकल्प मात्र भी, क्या कहा बाबा ने, संपन्न और संपूर्ण बनने में कोई भी संकल्प मात्र भी रुकावट हो, उसको अब से काट लो, खत्म। और जो कमजोरी हो उसके बजाय शक्ति धारण करके केक मुख में डालो। पहले काटो और फिर मुख में डालो, समझा। अच्छा, बाबा कहते हैं झंडा कौन सा लहराएंगे,
ये तो यादगार रूप में झंडा लहराते हो, है ना। लेकिन अपने दिल में बाप के हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा सदा प्रत्यक्ष करने का झंडा दिल में लहराओ। कोई भी संकल्प, बोल, कर्म ऐसा नहीं हो जो बाप को प्रत्यक्ष करने का नहीं हो, क्योंकि सबके दिल में बाप के स्नेह के कारण यही संकल्प है कि बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो कैसे करेंगे? सदा अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराओ और सदा खुश रहने की डांस करते रहो। कभी खुशी कभी उदास यह नहीं। बाबा कहते हैं जब उदास होते हो तो उस समय भी अपना एक फोटो निकालो, और जब खुश होते हो तो भी फोटो निकालो, फिर दोनों फोटो साथ रखो। फिर देखो अच्छा क्या है, मैं ये हूँ या वो हूँ। तो सदा हर्षित रहने का, खुश रहने का डांस करो। कुछ भी हो जाए, कितना भी खुशी चुराने की कोई कोशिश करे, क्योंकि माया किसी के द्वारा ही तो कराएगी ना। कुछ भी हो जाए, बाबा ने क्या कहा, जो खुशी चोरी कराती है माया वो किसी के द्वारा कराती है ना। कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई किसी भी प्रकार से खुशी कम करने या खुशी गुम करने का प्रयत्न करे, लेकिन जब तक जीना है, ध्यान रहे, जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। कहना कुछ भी हो जाए मुझे तो खुश रहना है, यह पक्का व्रत लिया है ना। क्या नहीं कर सकते हो? विल पावर है तो जिसके पास विल पावर है तो क्या नहीं कर सकता। कितनी प्यारी बात बाबा ने बोली है कि कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए। अगर आप मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कर सकोगे तो और कौन करेगा? हाँ, और कौन करेगा? अगर आप नहीं कर सकते तो कोई और पैदा होने वाले हैं या आप ही हो? देखो बाबा पूछ रहे हैं, माला के मणके आपको ही बनना है या औरों का इंतजार कर रहे हो? पूछ रहे हैं बाबा। फर्स्ट डिवीजन में आना है कि सेकंड में चलेगा? तो यह दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत लो, है ना, कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। और जो खुश रहेगा वो खुशी की मिठाई बांटता रहेगा। उस मिठाई से तो सिर्फ मुख मीठा होता है और इससे मन, तन, दिल सब खुश हो जाते हैं। तो ये मीठा बांटना है। और गीत सदा क्या गाते हो? मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत गाते हो ना। सदा ये गीत ऑटोमेटिक बजता रहे। ऐसे नहीं कि सेल खत्म हो गया तो गीत खत्म हो गया, है ना। देखो कितनी प्यारी बात बाबा ने बोली है। ऐसा ना हो कि जैसे बैटरी की सेल डाउन हो जाती है तो सेल खत्म हो जाए और गीत खत्म हो जाए, है ना। कोई बात आ गई, कोई परिस्थिति आ गई, यानी सेल खत्म होना, और आपकी उदासी खत्म हो जाए, गीत गत खत्म हो, ध्यान दूसरी तरफ चला जाए, मेरा बाबा, मीठे बाबा की जगह और सारी बातें चलनी शुरू हो जाएं। ठीक है, तो सदा ये गीत ऑटोमेटिक बाबा ने कहा बजता रहे। देखो कितनी प्यारी बात बाबा सिखा रहे हैं। ऐसे नहीं कि सेल खत्म हो जाए तो गीत खत्म हो जाए, बैटरी स्लो हो जाए, नहीं। जब बैटरी स्लो होती है तो पता है कैसे गीत गाते हो। जब बैटरी स्लो होती है तो बाबा कहते पता है कैसे गीत गाते हो। सबको अनुभव तो है ना। फिर क्या होता है? बाबा क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं। मेरा है तो बाबा, मेरा है तो बाबा तो आ जाता है। सिर्फ मेरा बाबा नहीं कहेंगे, मेरा है तो बाबा मिक्स हो गया ना। बैटरी स्लो होती है तो आवाज स्लो हो जाता है और उसमें तो शब्द ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है? मेरा तो है बाबा, मेरा तो है ना। मेरा बाबा फलक से नहीं, मेरा है तो बाबा, है ना। मेरा बाबा कहना है, मीठा बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, ऐसे फलक से याद करना है मीठे बाबा को। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात ये दृढ़ व्रत लेना
ऐसी शिवरात्रि मनाई है ना? या सोचकर पीछे जवाब देंगे? अच्छा, बहुत होशियार हो, अभी अभी सोच लिया। डबल विदेशी हो, इसीलिए डबल होशियार हो। अच्छा, डबल विदेशियों ने मधुबन में कौन सी विशेष सेवा की? क्या किया? ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष किया, स्टैंप का फंक्शन मनाया, विशेष योग भी लगाया ना। पावरफुल योग लगाया तो विघ्न विनाशक हो गए ना। चाहे मधुबन निवासियों ने के योग ने, चाहे डबल विदेशियों के योग ने, चाहे चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों के योग ने कमाल की ना। क्योंकि चारों ओर सबका यह एक ही संकल्प था कि ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। फिर कोई ने भाग दौड़ की सेवा की, कोई ने मनसा सेवा की, कोई ने वाचा सेवा की, लेकिन जिन्होंने जो भी योग युक्त होकर सेवा की, ऐसी सेवाधारियों को सफलता की मुबारक। कितनी खुशी हुई, क्योंकि ब्रह्मा बाप से सबका दिल का अति सूक्ष्म प्यार है। सभी ने ब्रह्मा बाप को देखा है या जानते हो? बाबा पूछ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखा है या जाना है? जो कहते हैं हमने देखा है वह हाथ उठाओ। जो कहते हैं जाना तो है लेकिन अभी देखना है, वो हाथ उठाओ। थोड़े लोगों ने हाथ उठाया। अच्छा, अनुभव किया है। ब्रह्मा हमारा बाप है, यह अनुभव किया है। क्योंकि अनुभव भी एक आंख है। जैसे स्थूल आंखों से देखा जाता है तो सबसे बड़ी आंख है अनुभव। अनुभव की आंख से देखा तो भी देखा कहेंगे। अगर अनुभव भी नहीं किया और अव्यक्त रूप से अव्यक्त स्थिति द्वारा देखा नहीं, तो फिर अपना नाम दादियों को नोट कराना, तो वो अनुभव करा देंगी। रह नहीं जाना, क्योंकि दूसरों को स्टैंप द्वारा ब्रह्मा बाप का अनुभव करा रही हो और खुद नहीं करो तो अच्छा नहीं है ना। इसीलिए जब ब्रह्मा बाप के चित्र के आगे बैठते हो तो चित्र से चैतन्यता के मिलन की अनुभूति नहीं होती। रूह रिहान का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है ना। तो बाप है तभी तो सुनता है और देता है। फिर भी इस अनुभव से वंचित नहीं रह जाना। समझा? तो सभी ने जो सेवा की, विशेष भारतवासियों ने ज्यादा सेवा का चांस लिया। तो बाप दादा नाम नहीं लेते, लेकिन सभी अपने सेवा के रिटर्न में नाम सहित मुबारक स्वीकार करें। डबल विदेशियों को भी सेवा का चांस मिल गया। अच्छा लगा ना? नाच रहे थे ना? अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के दिव्य जन्म की अधिकारी आत्माओं को, सदा बाप और आप साथ साथ रहने वाले समीप आत्माओं को, सदा डबल पूज्य स्वरूप के स्मृति में रहने वाली समर्थ आत्मा को, सदा दृढ़ संकल्प व दृढ़ व्रत को निभाने वाले सफलता के अधिकारी आत्माओं को, सदा खुश रहने वाले और औरों को भी खुश करने वाले खुश नसीब बच्चों को त्रिदेव रचिता बाप की, ब्रह्मा बाप की विशेष बर्थडे की मुबारक हो और याद प्यार भी। सदा सदा साथ साथ सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान: अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप भव। जैसे स्थूल रोशनी यानी लाइट पर परवाने स्वतः आते हैं, ऐसे आप चमकते हुए सितारों पर भटकी हुई आत्माएं फास्ट गति से आएंगी। इसके लिए अभ्यास करो। हर एक के मस्तक पर सदा चमकते हुए सितारे को देखना है। क्या होमवर्क दिया बाबा ने? हर आत्मा के मस्तक पर एक चमकते सितारे को देखना है। शरीरों को देखते भी न देखो, सदा नजर चमकते हुए लाइट तरफ जाए।
जब ऐसी रूहानी नजर नेचुरल हो जाएगी तो आपकी इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ ठिकाना मिल जाएगा। स्लोगन है, सेवा के महत्व को जान। सेवा के महत्व को जान। कोई ना कोई सेवा में बिजी रहने वाले ही ऑल राउंड सेवाधारी हैं। सेवा के महत्व को जानो, ठीक है, और बिजी रहो सेवा में, चाहे कैसी भी सेवा करो, मनसा सेवा करो, स्थूल सेवा करो। अच्छा, ओम शांति।